हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों का प्रचार इस समय जोरों पर है। इसी बीच पंचकुला विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचकुला विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड लहर को देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस के कुछ लोग जनसभा में आकर जनसभाओं को रोकने के हथकंडे अपना रहे हैं। आज पूरे पंचकुला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग, अब उनको क्या कहें, कि वो जनसभाओं के अंदर आकर के जनसभाओं को डिस्टर्ब करने का, जनसभाओं को जनसभाओं को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रैली में लोगों को भेजकर जय श्री राम के नारे पर रोक लगवाती है और मना करने पर हाथापाई तक करती है। तो ये कल गांव जसवंतगढ़ के अंदर कुछ समाज विरोधी तत्वों ने जिस प्रकार से जनसभा के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने पर हाथापाई करके, वहाँ व्यवधान डाल करके ये कहा कि यहाँ हमारे गांव के अंदर जय श्री राम आप बोल नहीं सकते, नारा लगा नहीं सकते। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने एक रोड शो किया जो ताऊ देवीलाल पार्क से शुरू हुआ और भारी संख्या में युवा भी इसमें शामिल हुए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है, किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो आने वाले 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों का प्रचार इस समय जोरों पर है। इसी बीच पंचकुला विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचकुला विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड लहर को देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस के कुछ लोग जनसभा में आकर जनसभाओं को रोकने के हथकंडे अपना रहे हैं। आज पूरे पंचकुला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग, अब उनको क्या कहें, कि वो जनसभाओं के अंदर आकर के जनसभाओं को डिस्टर्ब करने का, जनसभाओं को जनसभाओं को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रैली में लोगों को भेजकर जय श्री राम के नारे पर रोक लगवाती है और मना करने पर हाथापाई तक करती है। तो ये कल गांव जसवंतगढ़ के अंदर कुछ समाज विरोधी तत्वों ने जिस प्रकार से जनसभा के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने पर हाथापाई करके, वहाँ व्यवधान डाल करके ये कहा कि यहाँ हमारे गांव के अंदर जय श्री राम आप बोल नहीं सकते, नारा लगा नहीं सकते। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने एक रोड शो किया जो ताऊ देवीलाल पार्क से शुरू हुआ और भारी संख्या में युवा भी इसमें शामिल हुए।
बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है, किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो आने वाले 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।